अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी कैसे बताएंगे, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में 50% से ज़्यादा जो कन्वर्सेशन होती है वो होती है प्रेजेंट टेंस में। लोग कहते हैं ग्रामर मुश्किल है, लेकिन आज हम इसे ग्रामर की तरह नहीं बल्कि लाइफ अपडेट की तरह ही समझेंगे। आज की ये वीडियो देखने के बाद प्रेजेंट टेंस आपके दिमाग में छप जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नंबर पे है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका सिंपल मतलब ये है कि रूटीन और फैक्ट्स। सोचिए एक रोबोट के बारे में। वो क्या करता है? वो बोलता है, वो काम करता है, वो चलता है। मतलब आप जब भी उन चीज़ों की बात करें जो आप रोज़ाना करते हैं या जो कभी नहीं बदलते, जैसे कि सूरज का निकलना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाने का फार्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमारा सेंटेंस का जो फार्मूला है वो बन चुका है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई प्ले क्रिकेट। यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और ये मेरी आदत है। बस एक टिक याद रखें, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। मगर ये तो सभी बताते हैं सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ ई एस या एस इंक्रीज कर दो। मगर वो कौन से वर्ब होते हैं जिनके साथ एस ऐड होता है और इनके साथ ई एस लगता है? तो एक चीज़ आप याद रखें, जिस भी वर्ब के एंड में अगर सी एच, एस एच, ओ, डबल एस या डबल जेड आए तो उसके एंड में हम क्या ऐड करते हैं? ई एस। तो उसके लास्ट में हम ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे फ्लाई को हम फ्लाइज क्यों लिखते हैं? तो इनका एक सिंपल रूल होता है, जैसा कि अगर वाई के फ्रंट में कोई कॉन्सोनेंट हो तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? ई एस का इजाफा करेंगे। यानी कि वाई जो है वो कट जाएगा, तो वाई के बदले क्या होगा? आई आ जाएगा और आई के साथ हम ऐड करेंगे क्या? ई एस। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वाई है, अगर इसके फ्रंट में अगर कोई वॉवल आ जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो उस सूरत में हम क्या करें? सिर्फ हम वहाँ पर एस ही ऐड करेंगे, जैसा कि प्ले। प्ले के फ्रंट में क्या है? ये एक वॉवल है, तो इस सूरत हम क्या लिखेंगे? इसे प्लेज, ना कि ई एस लिखेंगे। ठीक है, ई एस ऐड हम नहीं करेंगे। और जो बाकी जो वर्ब्स होते हैं जिनके एंड में कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो उसमें हम सिंपल एक एस का ही इजाफा करेंगे। ओके, जैसा कि हेल्प हो गया, तो हेल्प के लास्ट में जो पी है ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? हेल्प्स। ओके, फॉर एग्जांपल ही हेल्प्स मी। ओके, तो यहाँ पर हम एस का ही इजाफा करेंगे। तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन से होते हैं आप इन्हें समझ लें। सिंपल आप ये समझ लें कि हमारे जो लाइव जो एक्शन होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस ही काउंट करते हैं। तो इसके अलावा एक और भी इसकी पहचान है, कहीं भी वर्ब में अगर आई एन जी आ जाए तो ये क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि हो जाएगा। यानी कि आई एन जी अगर वर्ब में आ जाए लास्ट में तो ये फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब का, और ये क्या होगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके हम सिंपली
हेल्पिंग वर्ब्स लिख लेते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं एम है, इज़ है और आर। तो ये इसके क्या हैं? तो ये इसके हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और इसके अलावा हम इसका सिंपली फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो याद रखें, प्रेजेंट सिंपल वो टेंस होते हैं जो हमारे आदत होते हैं, यानी कि हमारे हैबिट्स हैं या कोई नेचुरल ट्रुथ हो तो उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही कहते हैं। और जो हमारे जो लाइव एक्शन होते हैं, यानी कि करंट जो टाइम होता है, जो हमारे लाइव एक्शन हैं, वो क्या होते हैं? हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है। और अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं, यानी कि हमारे वो काम होते हैं जो हो चुके हैं, लेकिन उनका जो असर होता है वो अभी भी होता है। जैसे आपने खाना खा लिया और पेट अभी भी भरा हुआ है। तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो सिंपली हैव और हैज़ होते हैं। ये इसके सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो जल्दी हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, मगर हम वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हैव प्लेड क्रिकेट, दैट मीन्स मैंने क्रिकेट खेल लिया है, मतलब काम ख़त्म, मगर बात अभी भी प्रेजेंट की ही हो रही है। और लास्ट नंबर पे जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस काम के लिए यूज़ होता है जो पास में शुरू हुए और अभी तक चल रहे हो। फ़र्क क्या है कंटिन्यूअस से? तो कंटिन्यूअस में सिर्फ अभी की बात होती है, जबकि इसमें टाइम भी बताते हैं हम। तो इसके लिए हैव बीन और हैज़ बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो इसका हम सिंपली फार्मूला लिख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे जो लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या ऐड करते हैं? बीन। एंड देन हम रखेंगे वर्ब, मगर वर्ब की कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म रखेंगे, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एंड देन हम लिखेंगे क्या? सिंस या फार का यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, ये थे प्रेजेंट टेंस के 4 पिलर। तो आप सिंपली याद रखें, प्रेजेंट टेंस यानी कि रूटीन या फैक्ट्स होते हैं, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो होते हैं हमारे लाइव एक्शंस, और जो परफेक्ट टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? जस्ट फिनिश्ड, यानी कि अभी अभी जो हमने काम पूरा किया वो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो कौन से काम होते हैं? यानी कि जो स्टार्ट होते हैं पास्ट में, मगर
अभी तक चल रहे होते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस लिखें जो आप अभी कर रहे हैं और जो आप रोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले लेसन में।